हेलो फ्रेंड्स, आई एम अनमोल। फ्रेंड्स, इस वीडियो में हम बात कर रहे हैं एमबीबीएस और आयुर्वेदिक से जुड़ी कुछ जानकारियां जो कि निकल कर सामने आ रही हैं। हम देख रहे हैं दैनिक भास्कर न्यूज़पेपर के अकॉर्डिंग, जिसमें एमबीबीएस और आयुर्वेदिक के बारे में कुछ जानकारियां दी गई हैं। तो जानते हैं कि क्या बताया गया है। तो पहले आप जानें कि एमबीबीएस और आयुर्वेदिक दोनों ही मेडिकल के कोर्स हैं। बिज बोले, एमबीबीएस में 4 साल एलोपैथी और 1 साल आयुर्वेदिक की पढ़ाई अनिवार्य होगी। कोर्स बनाने के लिए टीम गठित की, पर अंतिम फैसला एनएमसी ही करेंगे। यानी जो एमबीबीएस जो कि कोर्स है, 5 ईयर का जो कोर्स होता है, इसमें जो कि हमेशा से क्या होता था, 5 साल ही एलोपैथी पढ़ना होता था। लेकिन अब ऐसा नियम बनाया जा रहा है, या कहें कि कोर्स बनाया जा रहा है, जिसमें कि 4 साल एलोपैथी पढ़नी होगी और 1 साल आयुर्वेदिक पढ़ना होगा। ये दोनों ही पढ़ना कंपलसरी होगा। ऐसा नहीं है कि आप 4 साल एलोपैथी पढ़ेंगे तो 1 साल और एलोपैथी ही पढ़ लेंगे। चॉइस करने का कोई यहाँ पर ऑप्शन नहीं है। आपको 1 साल आयुर्वेदा पढ़ना ही होगा। अगर ऐसा होता है तो इसके आप क्या प्रभाव होगा, इसका हम वीडियो के लास्ट में देखेंगे। तो फ्रेंड्स, इससे जुड़ी और भी जानकारी हम देखने वाले हैं। स्वास्थ्य एवं आयुष मंत्री अनिल विज ने कहा कि एमबीबीएस कोर्स में 4 साल एलोपैथी और 1 साल आयुर्वेद की पढ़ाई होगी। विज ने कहा कि बड़े बड़े एलोपैथी डॉक्टर आयुर्वेद को घास फूस बताकर विरोध करते हैं, लेकिन अब एमबीबीएस के 5 साल के कोर्स में 1 साल आयुर्वेदिक को अनिवार्य किया जाएगा। उन्होंने कहा कि कोर्स में तैयार करवाने के लिए टीम गठित की गई है। विज सूर्य नमस्कार अभियान के तहत बार हीरोज स्टेडियम में हुए कार्यक्रम में बतौर मुख्य अतिथि पहुंचे थे। उल्लेखनीय है कि केंद्र सरकार ने 2017 में वन नेशन वन हेल्थ सिस्टम की परिकल्पना की थी, जिसके तहत एलोपैथी, होम्योपैथी, आयुर्वेद का विलय हो जाएगा। इस मामले में जीपीआई रोहतक के डायरेक्टर डॉक्टर एस लोहचप का कहना है कि नेशनल मेडिकल कमीशन ने एमबीबीएस कोर्स में हाल में योगा भी शामिल किया है। एमबीबीएस के साथ आयुर्वेदिक की पढ़ाई की संभावना बन सकती है। हालांकि इसके लिए नेशनल मेडिकल कमीशन के सहयोग की ज़रूरत पड़ेगी। उन्होंने कहा कि अब कुछ नई चीज़ें जुड़ती हैं तो फ़ायदा होता है। तो फ्रेंड्स, इतना पढ़ के, इतना जान के हमें यह अंदाज़ा लगा है कि जो आपका एमबीबीएस का कोर्स है, 5 ईयर्स का कोर्स होता था, जिसमें 4 साल आप एलोपैथी पढ़ेंगे, 1 साल आयुर्वेदा पढ़ेंगे। ये दोनों ही आपके लिए अनिवार्य होंगे। ऐसा क्यों? इनका जो हमारे स्वास्थ्य एवं आयुष मंत्री हैं अनिल विज, उनका कहना है कि जो एमबीबीएस वाले एमबीबीएस पढ़ के, या हम कहें एमबीबीएस जब कोर्स करते थे, जो डॉक्टर है एलोपैथी, उनका कहना होता था कि आयुर्वेदिक घास फूस है। तो इसीलिए उनका जो विरोध था, उसको देखते हुए, उसके चलते हुए अब एलोपैथी को भी आयुर्वेदा की पढ़ाई करनी होगी, जिससे वो आयुर्वेदिक का अर्थ समझेंगे, उससे जुड़ी जानकारियाँ समझेंगी। लेकिन ये कहीं ना कहीं ठीक है, तो कहीं ना कहीं इसका एक प्रभाव भी देखने को मिलेगा। जब एमबीबीएस वाले एलोपैथी के साथ साथ आयुर्वेदा भी पढ़ेंगे, तो जाहिर सी बात है वो आयुर्वेदा की भी ट्रीटमेंट कर पाएंगे एलोपैथी के साथ साथ। तो जो स्टूडेंट आयुर्वेदा ऑलरेडी पढ़ रहे हैं, जो बीएमएस वाले हैं, आयुर्वेदा पढ़ रहे हैं, वो क्या करेंगे? क्योंकि हमारे यहाँ माना जाता है कि जो एमबीबीएस है वो सबसे बड़ी डिग्री मानी जाती है ना, उसके नीचे सभी डिग्रियों को रखा जाता है। तो जब एमबीबीएस वाले एलोपैथी भी करेंगे, आयुर्वेदिक भी करेंगे, तो ये सवाल उठता है कि आयुर्वेदा वाले क्या करेंगे, है ना? तो कहीं ना कहीं इस चीज़ का बहुत प्रभाव पड़ेगा आयुर्वेदा पे। इस तरह हो सकता है बदलाव, यानी आपकी कोर्स में ये बदलाव हो सकता है। इसके लिए बहुत ज़्यादा प्रयास किए जा रहे हैं। नेशनल मेडिकल कमीशन ही एमबीबीएस के कोर्स में बदलाव कर सकता है। मोदी सरकार साल 2030 तक एलोपैथी, होम्योपैथी, आयुर्वेदिक का एक ही हेल्थ सिस्टम में विलय करना चाहती है। यानी मोदी सरकार चाहती है कि 2030 तक एलोपैथी, होम्योपैथी और आयुर्वेद, जो कि अलग अलग होते थे, इन सबको सिस्टम को एक साथ कर दिया जाए। यानी कि एलोपैथी में होम्योपैथी आ जाए, होम्योपैथी में आयुर्वेद आ जाए, तीनों एक साथ विलय हो जाए, है ना? फिर तो ऐसा लग रहा है जैसे कि मिश्रण बन के तैयार हो जाएगा। समझ ही नहीं आएगा कि कौन सा डॉक्टर एलोपैथी है, कौन सा होम्योपैथी है, सब मिक्स हो जाएंगे।
वन नेशन वन हेल्थ सिस्टम की परिकल्पना जो है वो मोदी सरकार ने की है, जो कि 2017 और 2020 में केंद्र सरकार द्वारा लाई गई है। इसे राष्ट्रीय स्वास्थ्य नीति व राष्ट्रीय शिक्षा नीति में भी शामिल किया जा रहा है। अगर इसे राष्ट्रीय शिक्षा नीति में शामिल किया गया तो जाहिर सी बात है तीनों जो अलग अलग सिस्टम है वो तीनों मिल जाएंगे। इसके तहत मेडिकल प्रैक्टिस, शिक्षा और अनुसंधान में एलोपैथी, होम्योपैथी और आयुर्वेद जैसी आधुनिक और परंपरागत पद्धति का एक साथ विलय हो जाएगा। 4 कार्य समूह अध्ययन करेंगे कि दुनिया भर में एकीकृत चिकित्सा को स्वास्थ्य प्रणाली में कैसे अपनाया है। तो समझ नहीं आ रहा कि ये कैसा फैसला है, इसे क्या कहना चाहिए। अभी तक क्या होता था कि हर चीज़ अपनी जगह अलग थी। होम्योपैथी अपनी तरह से काम करती थी, एलोपैथी की पद्धति अपनी पद्धति से काम करती थी, आयुर्वेदा अपनी पद्धति से काम करता था। लेकिन अब मोदी सरकार का कहना है कि तीनों पद्धति को जोड़कर एक ही पद्धति बना दी जाए, जिसमें होम्योपैथी भी हो, एलोपैथी भी हो, आयुर्वेदा हो। तो सबका मिश्रण यहाँ पर तैयार किया जा रहा है। तो ना जाने अब इसको क्या नाम दिया जाएगा, वो तो आने वाले वक्त ही बताएगा कि इस मिश्रित पैथी का नाम क्या बनेगा। आगे जाने तो वर्ष 2018 में गुड़गांव के मेदांता में एलोपैथी और आयुर्वेद के एक साथ इलाज शुरू किया गया है। भारत में पहली बार था जब किसी सुपर स्पेशलिस्ट हॉस्पिटल में एलोपैथी और आयुर्वेदिक से एक साथ इलाज शुरू किया गया है। एमपी की बात करें तो आयुष डॉक्टर कर रहे एलोपैथी इलाज। मध्य प्रदेश में 2017 में प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्रों में आयुष डॉक्टर से एलोपैथी पद्धति से इलाज की शुरुआत की गई है। इसके लिए उन्हें 6 माह की विशेष ट्रेनिंग दी जाती है, जिससे अस्पतालों में एलोपैथी डॉक्टर की कमी दूर करने में मदद मिली है। तो जहाँ पे एलोपैथी डॉक्टर्स की कमी थी वहाँ पे जो है मध्य प्रदेश में 2017 से जो प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र होते हैं वहाँ पे जो आयुष डॉक्टर हैं, जैसे कि होम्योपैथी वाले हैं या हम कहें आयुर्वेदा वाले हैं, तो इनको क्या किया होता है, उनको 6 महीने की ट्रेनिंग दी गई थी। उस 6 महीने की ट्रेनिंग के बाद इन्हें उन अस्पतालों में एलोपैथी ट्रीटमेंट करने के लिए रख दिया गया था बतौर डॉक्टर, है ना। तो ऐसा यहाँ पे किया गया था हमारे एमपी में भी। तो देखते हैं कि आगे क्या होता है। अभी तक कोर्स में जो है वो कोर्स में ऐड नहीं हुआ है, ना ही ये जो नीति है वो लागू हुई है। यह केवल एक संदेश है, एक पहल है जो बताई गई है। हो सकता है ये एक संभावना है, लेकिन अभी इस पर कोई भी जो है वो नहीं आया निकल के, कोई भी एक नोटिस या कहें या कोई भी नीति निकल कर नहीं आई है। अगर ऐसा कुछ आता है या ऐसा होता है तो चैनल पर अपडेट ज़रूर दी जाएगी। और इस बारे में आपका क्या कहना है कि एलोपैथी, होम्योपैथी, आयुर्वेदिक को एक साथ कर देना चाहिए या अलग अलग होना चाहिए? कमेंट करके अपनी राय ज़रूर बताएं। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में ऐसी ही न्यू अपडेट के साथ। चैनल पर बने रहें, चैनल को सब्सक्राइब करें।